गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 29 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है संसद। हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि हमारे लिए संसद क्यों ज़रूरी है और संसद की क्या भूमिका है हमारे देश के लिए। यहाँ लिखा है संसद की भूमिका, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है बेटा? वो इलाका जहाँ पर वोट होता है ना, वोटिंग एरिया, उसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद भेजा जाता है। जैसे मान लो आपका जो एरिया होगा, उस निर्वाचन क्षेत्र से आप जिसको भी जिताओगे वो कहाँ जाएगा? वो सीधा संसद जाएगा। अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मान लो इंडिया है, अब इंडिया के मान लो आप दिल्ली का एग्जाम्पल हो फॉर एग्जांपल। अब दिल्ली के अंदर कोई एक राजनीतिक दल तो है नहीं, दिल्ली के अंदर कई सारे राजनीतिक दल है, जिसमें से जो मेन है वो क्या है? जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई और आम आदमी पार्टी हो गई। सो कई तरह के जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अपने सदस्य क्या करते हैं? खड़े करते हैं चुनाव में, और वो उनमें से आपको जो सूटेबल लगता है आप उसको वोट देते हो, और वो जो जीत करके कहाँ जाता है वो संसद का हिस्सा बनता है। यहाँ लिखा है चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। सांसद का बोलते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। अब देखो कई सारे अब अलग अलग लोकेलिटी से जो सांसद जीत के आएंगे वही क्या संसद का निर्माण करते हैं। आगे देखो यहाँ लिखा है संसद के कार्य। ठीक है, तो संसद के कार्य क्या है? लिखा है संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। तो जो पहला काम है बेटा वो क्या है? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अब आपने देखो, क्योंकि आपने अपने जो सांसद को चुन लिया, अब जो सांसद आपने चुने हैं वो क्या करेंगे? सरकार को बनाएंगे। राष्ट्रीय सरकार ना, केंद्र सरकार, उसका निर्माण करेंगे। यहाँ लिखा है भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। याद रखना, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो जिस दल को, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, सरकार उसी की बनती है केंद्र में। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। आपने ये भी कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि दो पार्टी ने गठबंधन कर लिया। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब उनको पता होता है कि उनको श्योरिटी नहीं होती कि उनको ऐसे वोट मिल सकता है, तो वो एक तरह से आपस में शेयर कर लेते हैं, हाथ मतलब एक तरह से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और आपस में मिलजुल के सरकार बनाते हैं। उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। यहाँ लिखा है संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अब संसद के अंदर देखो, जिसकी सरकार बन गई है उसको तो वो तो सरकार का हिस्सा है, ठीक है, पर जिनकी सरकार नहीं बनी है, जो हार चुके हैं, वो क्या कहलाएंगे? विपक्षी दल कहलाएंगे। अब यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी जिस पार्टी ने भी मतलब जीत हासिल करी है उसका जो मुखिया होगा वही क्या होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। ठीक है, इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अब देखो, अब मान लो जो स्वास्थ्य मंत्री है वो स्वास्थ्य का मतलब जो कार्यालय का जिम्मा संभालेगा, जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा पे ध्यान देगा, जो वित्त मंत्री है वो क्या करेगा? फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान देगा। तो प्रधानमंत्री जिन भी मंत्रियों को चुनते हैं वो अपना अपना अलग अलग जिम्मा संभालते हैं सरकारी कार्यों का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सरकार का जो पहला काम था वो क्या था? मतलब संसद का जो पहला काम था वो था सरकार का निर्माण करना, राष्ट्रीय सरकार का। जो दूसरा काम है बेटा वो है सरकार को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। यहाँ लिखा है संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। अब देखो, संसद का जो सदन होता है बेटा, जो सत्र लगता है ना, जब सारी मीटिंग बैठती है, तो उसमें क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में क्या होता है बेटा? सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लो जो एक पार्टी है जो कि मतलब रूलिंग पार्टी, जो जीती हुई पार्टी है, तो बाकी जो विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं वो उससे सवाल पूछते हैं किसी चीज़ को भी लेके। जैसे मान लो अभी फ़िलहाल के लिए अब कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा था, इसके लिए भी सरकार के खिलाफ़ कई सारी चीज़ें बोली गई, सरकार के खिलाफ़ कई सारी मतलब जो सवाल है वो उनके सामने रखे गए। तो इससे क्या होता है? इससे लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होता है। ज़रूरी इस प्रश्नकाल, अगर प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे तो सरकार तो क्या करेगी? अनियंत्रित तरीके से राज करेगी। इसलिए प्रश्नकाल का होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब देखो, संसद क्या करती है? कार्यपालिका, जो भी मतलब जो दूसरी बॉडी है सरकार की, मतलब उसको कंट्रोल करती है कि भाई जो काम चल रहा है देश के अंदर वो किस तरीके से, वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों या कमियों के लिए आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। अब
देखो, जब अगर प्रश्न काल होगा तभी तो जो जनता जो मतलब जो सवाल पूछती है वो किससे पूछती है, वो संसद तो जाती नहीं है, वो अपने सांसद के पास जाती है, जो उनका मेंबर जिनको उसने चुना है। अब उससे आके सवाल करती है और वही सांसद क्या करता है, वहाँ पे जो सदन में जाके वहाँ पे सरकार से सवाल करता है। तो इस तरह से जब प्रश्नकाल होता है तो सरकार को भी पता चलता है कि जो जनता है वो क्या चाहती है। यहाँ लिखा है सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। देखो, आपने जिस सांसद को चुना है, अगर वही जाके सरकार से आपके आपके विषय जो आपके सवाल है, आपने जो सवाल कर रहे हैं, अगर उनका जवाब जान के नहीं लेके आएगा वो, तो आपने उसको चुना ही क्यों है। इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो सांसद है वो जाकर सरकार से सवाल करे कि जनता ये चाहती है, जनता की ये डिमांड है, जनता ने ये पूछा है, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। आप न्यूज़ में हमेशा देखते हो बेटा, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए बुरा बोलती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी के लिए बुरा बोलती है, तो ये चलता रहता है। इससे देखो कहीं ना कहीं ये होता है कि एक दूसरे की कमियां और जो खामियां होती है ना वो सामने आ जाती है। कोई पार्टी अगर कुछ छुपाने की कोशिश करती है तो विपक्षी पार्टी क्या करती है, उसका पूरा पूरा जो भी डाटा है वो सामने लेके आ जाती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इससे क्या है, जो पार्टी की जो नीयत है, जो भी उनकी जो फैसले ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये सब जनता के सामने आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। विपक्षी दल का होना भी ज़रूरी है। अगर विपक्षी दल ही नहीं होंगे तो सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ बोलेगा कौन या सरकार से सवाल पूछेगा कौन। इसलिए विपक्षी दल का होना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो सी में काफ़ी शॉर्ट लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा है। यहाँ पे लिखा है जो संसद का मतलब एक काम ये भी है कि कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक निश्चित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, कई सारे कानून देखो डेली आपको न्यूज़ में देखने को सुनने को मिलते हैं कि आज ये कानून बनाया गया, आज ये कानून बनाएगा। तो सारे कानून जो बनता है वो संसद के अंदर ही बनता है और काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद बनता है। सब लोग आपस में बातचीत करने के बाद क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, 4 प्रश्न हैं। उन चारों प्रश्नों के हमें आंसर फाइंड करने। पहला प्रश्न क्या है बेटा, यहाँ लिखा है हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ से लिख सकते हो और या तो मैं इसका आंसर भी बताऊँगा क्या है। जो दूसरा प्रश्न बेटा वो यहाँ लिखा है राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। सरकार का हमने पता है, हमने करा था ना कि हम सांसद चुनते हैं और सांसद आगे जाके क्या करता है, सरकार का निर्माण करता है, राष्ट्रीय सरकार का। थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। अब संसद क्या करती है, सरकार से पूछती है। जब प्रश्नकाल होता है तो उसमें पूछा जाता है सरकार से कि भाई किस तरह से तुम मैनेज कर रहे हो पूरे मतलब कंट्री को, तो इस तरह से मैनेज करती है। और आगे और भी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ लिखा है चौथा क्वेश्चन, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है वही क्या आ गया है, चौथे क्वेश्चन के रूप में आ गया है। बस इसमें क्या हो गया, आपको अपने हिसाब से बताना है कि आपके लिए, आपके अनुसार मतलब संसद ज़रूरी क्यों है। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं, उसका आंसर लिख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। तो उसका आंसर आप चाहो तो यहाँ से देख के लिख सकते हो। यहाँ लिखा है, इसका जो पहले का आंसर वो यहाँ से लिखा है, हमें संसद की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसद हमारे देश की सरकार यानी सत्ता पार्टी के गलत या अनुचित निर्णयों का विरोध करती है और उसे पलटने की क्षमता रखती है। संसद हमारे देश के प्रमुख कार्य जैसे कि देश का बजट पास कराना, देश के प्रमुख निर्णय लेना इत्यादि के लिए मतलब ज़रूरी है। संसद हमारे देश की प्रमुख कार्य प्रणाली है जो देश के सही अथवा गलत के बारे में सोचती है। इस प्रकार हमें संसद की आवश्यकता बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख सकते हो। आते सेकंड क्वेश्चन पे बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। राष्ट्रीय सरकार का बेटा जो आंसर है वो मैं यहाँ से देख आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं बेटा। देखिए दूसरे का आंसर है ये कि जो राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टियों के ग्रुप या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की ज़रूरत होती है और यह मिलती है लोकसभा की कम से कम 273 या उससे ज़्यादा सीटें जीतने के बाद। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि ऐसा क्यों होता है, ये पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो। ये सेकंड का आंसर है, ठीक है, कि जो संसद के अंदर में जो सरकार बनती है बेटा वो किस तरीके से बनती है वो हमने देखा है। ठीक है, कि राष्ट्रीय सरकार किस तरीके से बनती है, वो ये सेकंड का आंसर था। अब थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो लिखा है कि संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है, किस तरीके से संसद कंट्रोल करके रखती है। तो देखो इसको ऊपर से देख कर लिख सकते हैं यहाँ से। इसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हैं, थर्ड का आंसर कि संसद के सत्र में ये पूरा जो है ना इसी का आंसर है बेटा। यहाँ से लेके आप पूरा नीचे तक यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हो जब मतलब मौका मिलता है तक, सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है, आप यहाँ तक
लिख सकते हो। ठीक है, सो ये थर्ड का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। बेटा यहाँ लिखा है आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसमें आपको खुद से लिखना है। आपको क्या लिखना, आप इससे लिखते हो कि संसद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है। ठीक है, इसके अलावा सरकार को नियंत्रित करती है, और इसके अलावा लिख देना कि यह कानून बनाती है। तो इस तरीके से हमारे लिए संसद क्या है, ज़रूरी है। ABC जो पॉइंट दे रखे हैं आपको उसी को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, दोबारा से अच्छे से यहाँ पे ABC पॉइंट को लिख देना है कि संसद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आपके जो 4 के 4 क्वेश्चन है बेटा वो सॉल्व हो गए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पहले पाने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।